बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और हमें कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो इसी के साथ आज के अपने इस व्लॉग का कर लेते हैं आगाज़। तो नाश्ता नुश्ता करने के बाद जो है वो सारे बर्तन वगैरह धो लिए थे। बर्तन धोने के बाद किचन वगैरह साफ़ किया है। तो मार्केट गई थी अपने हस्बैंड के साथ, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊं, तो मैंने सोचा कि चलो कोई सब्ज़ी जो है वो ले आते हैं मार्केट से और वो बना लेते हैं। तो जब मैं वहाँ पे गई हूँ, मैं अरबियों की शॉप पे गई थी, तो मुझे वहाँ से साग मिल गया। ये साग है तारा मीरा का, ये दूसरा नॉर्मल साग नहीं है जो हम सर्दियों में पकाते हैं। तो ये लेके आई हूँ, साथ में सब्ज़ मिर्चें लेके आई थी, साथ में धनिया लेके आई थी, साथ में फ्रेश पालक लेके आई थी। तो सबसे पहले ये साग को जो है वो अच्छी तरह धोया है खुले बर्तन में डाल के, क्योंकि इसके अंदर अच्छा खासा रेत था जो कि मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ देचकी के अंदर। इसको अच्छी तरह मल मल के धोया है। धोने के बाद इसको नितार के अच्छी तरह जो है वो बाहर निकाला है और अब इसको काट लूँगी। काट के इसको सबसे पहले उबालना है, क्योंकि ये साग जो है ये कड़वा होता है अच्छा खासा, और जो कड़वा तेल जिसको हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान में, वो भी मुझे लगता है इसी साग से बनता है। तो मैंने आज तक ये साग नहीं बनाया, लेकिन आज मेरा दिल कर पड़ा तो मैं ले आई। कुछ मौसम भी जो है वो ठंडा हो गया, साग खाने वाला मौसम हो गया। जो चीज़ जिस मौसम की होती है ना, मुझे वही मौसम में अच्छी लगती है, और उसके अलावा जो है वो मैं किसी और मौसम में जो है वो नहीं इस्तेमाल करती। जैसे अब साग है, ये मैंने सर्दियों में ही खाना है। लोग बाज़ दफ़ा पका के रख लेते हैं और गर्मियों में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे गर्मियों में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जो सब्ज़ियाँ और फल जो हैं वो गर्मियों के हैं, वो सर्दियों में मुझे अच्छे नहीं लगते। तो बस मेरा तो यही हिसाब है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे जो है वो मैंने साग काट के इसको उबलने के लिए रख दिया है। इसको अच्छी तरह उबालूंगी, उबाल के जो है इसका पानी निकाल दूंगी ताकि वो कड़वापन जो है इसका कम हो जाए। और अब जो है वो मैं उतनी देर में जो है वो पालक वगैरह काट लेती हूँ, धनिया वगैरह सारा कुछ काट लेती हूँ। तो पालक को मैंने अच्छी तरह धो के इसके डंडे वगैरह मैंने काट दिए हैं। ये पत्ते पत्ते मैंने रख लिए हैं, इनको जो है वो अब मैं काट रही हूँ। काट के इसको वापस टोकरी के अंदर डाल के रख लूँगी। तो ये देखें, बाकी काम करते करते जो है वो मेरा साग भी जो है उसमें से मैंने पानी सारा अलग कर दिया है। अब इसमें दोबारा से जो है वो मैं गर्म पानी डाल रही हूँ, और गर्म पानी डालने के बाद इसमें बाकी सारी चीज़ें डाल के तो इसको आहिस्ता आहिस्ता पकने के लिए 3-4 घंटे के लिए रख दूँगी। हल्की आंच पे जो है वो चूल्हा कर दूँगी और इसको हल्का हल्का जो है वो पकने दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह जो है वो पक जाए। साग का असल जो है वो यही होता है कि ये अच्छी तरह पका हो तभी मज़े का लगता है। तो पानी वगैरह डालने के बाद अब इसके अंदर मैंने जो है वो पालक भी ऐड कर दिया। पालक डालूँगी। पालक डालने के बाद इसके अंदर मैं जो है वो मेथी डालूँगी। जो है वो मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई है, मुझे देसी शॉप से मिली थी, तो वो मैंने ला के फ्रीज़ कर दी थी कि जब सर्दियों में कभी साग बनाऊँगी तो उसके अंदर डाल लूँगी। तो यहाँ पे जो है ये मैंने फ्रीज़ निकाली है। आधी मैं डालूँगी, आधी फिर जब कभी दोबारा साग बनाऊँगी तो उसके अंदर डालूँगी। हर चीज़ डाली हो ना तो उसके बाद ही जो है वो साग का मज़ा आता है और टेस्टी भी तभी लगता है। पता नहीं, मुझे जो है वो भी अपनी अम्मी की तरह सारी चीज़ें डालने की आदत है। कुकिंग जो है वो फिर माँओं से ही सीखता है बंदा। तो मैंने अपनी माँ अम्मी से जो जो कुछ सीखा है, मेरी भी कोशिश होती है कि मैं वैसा ही बनाऊँ। तो बस इसमें सारा कुछ डाला था, पालक, मेथी, खुश्क कसूरी मेथी भी डाली थी, और साथ में सब्ज़ धनिया, और साथ में पालक, साथ में सब्ज़ मिर्चें। मैं रेड जो सुरख मिर्चें हैं वो मैं साग में नहीं डालती हूँ पकाते हुए, ना ही बाद में तड़के में। मैं सब्ज़ मिर्चें ही यूज़ करती हूँ, और साग का असल टेस्ट जो है वो सब्ज़ मिर्चों के साथ ही होता है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने धनिया काट के वो भी मैंने जो है वो डाल दिया था। और अब जो है वो मैं सब्ज़ मिर्चें काटने लगी थी। ये लग तो बहुत बड़ी बड़ी मिर्चें रही हैं, लेकिन ये कड़वी नहीं है। ये मैं तुर्कियों की शॉप से लेके आई थी, मैंने कहा चलो ऐसे ही टेस्ट के लिए मैं लेके आई थी। ये कड़वी नहीं होती। जो दूसरी डार्क ग्रीन कलर की है ना, जो बाद में मैं काटूंगी, वो ज़्यादा तेज़ हैं और शार्प हैं। वो मैंने इसलिए जो है वो सिर्फ 3 ही डाली हैं। बाकी ये 3-4 जो हैं ये मैंने बड़ी वाली डाली हैं, ताकि जो है साग का अच्छा टेस्ट आए।
तो ये वाली जो मिर्ची है ना ये ज़्यादा तेज़ हैं, तो इसलिए ये सिर्फ मैंने 3 ही डाली हैं। उसके बाद मैंने जो है इसमें साग में सुरख मिर्च नहीं डालूँगी, नमक डाला था और इसको पकने के लिए बस छोड़ दिया था। और काफ़ी अच्छी तरह जो है काफ़ी देर तक ये 3-4 घंटे पकता रहा है, पका पका के। तो इसको उसके बाद जो है वो मैंने उतारा था। कोशिश करती हूँ कि आपके साथ जो है वो एक एक स्टेप शेयर करूँ, एक एक चीज़ शेयर करूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा जो है वो बच्चों की वजह से अंदर से जो है वो छोड़ना पड़ता है, स्किप करना पड़ता है। और ये मैं कुछ दिन पहले जो है वो हाथ की मदद से वो इसको क्रश करने के लिए लेके आई थी। तो आज मैंने सोचा कि चलो इसमें मिर्चें जो है वो क्रश करके देखती हूँ और चेक करती हूँ कि ये कैसा जो है वो चलता है। तो ये बहुत अच्छा रहा है। इसमें एकदम ऐसे बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह जो है वो मिर्चें जो सारी बारीक बारीक इसने कर दी थी। तो बाद में आपको दिखाती हूँ कि इसने कितने ज़बरदस्त जो है वो मिर्चों को जो है वो पीसा है। और ये एक लिहाज से भी अच्छा है कि बिजली की भी बचत है और हाथ की मदद से आप जो चीज़ चाहें इसकी मदद से पीस सकते हैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जो है इसने पीस दी हैं। अब इसको निकाल के तो ऐसे ही साग के अंदर डाल दूँगी और साग को जो है वो पकने दूँगी। तो ये देखिए इसको अच्छी तरह साफ़ करूँगी। तो एकदम जो है साग में सारी चीज़ें नहीं डालनी होती, थोड़ी थोड़ी करके और थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो चीज़ें डालनी होती हैं। पाकिस्तान में तो ये होता था बड़ा सारा देश का बनता था और 2-3 दिन वो साग ही फिर चलता था और कुछ फ्रीज़ कर देते थे, कुछ 2-3 दिन चलता था। लेकिन मुझे एक तो मिला थोड़ा सा था और दूसरे नंबर पे ये है कि मैंने बस उतना ही पकाया है। छोटी छोटी जो है वो 3 गुच्छियाँ थी और उनको ला के तो एक गुच्छी जो है वो पालक की ली थी, एक गुच्छी जो है वो धनिए की ली थी और मेथी जो है वो घर में पड़ी हुई थी, साथ में सब्ज़ मिर्चें ली थी। तो बस यही चीज़ें जो हैं वो डाली हैं और इनको अच्छी तरह जो है वो अब पकने के लिए रख दूँगी। जब ये इसका पानी वगैरह खुश्क हो जाएगा तो फिर इसमें जो है वो कसूरी मेथी डालूँगी। तो बस इसको साग को पकने के लिए रख दिया है। अब जो है वो बाकी घर के काम रख कर लूँगी। तो मैंने नाश्ते के फ़ौरन बाद ही जो है वो मैंने साग पकने के लिए रख दिया था। तो अच्छा खासा जो है वो किचन में जो है वो टाइम लग जाता है साग पकाने में और सारा काम करने में। तो अब जो है वो मैं किचन की अच्छी तरह सफाई करूँगी। सफाई करने के बाद बाकी घर की भी सारी सफाई की थी और उसके बाद जो है वो फिर मैं तो आपको कल की वीडियो में परसों जो है वो हम लोग ओस्टमान गए थे। तो उस वहाँ से हम लोग क्या ख़रीद के लेके आए तो वो तो मैं आपको दिखाना भूल ही गई थी। तो मैंने कहा चलो आज मुझे याद आया था तो मैंने सोचा कि आज आपको जो है वो दिखा दूँ। तो ये जो है ये 2 हम लोग सोफ़े लेके आए थे और साथ में ये एक छोटा टेबल जो मैंने आपको दिखाया था। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसका जो है वो मैं लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो परसों हम लोग गए थे ओस्टमान, वहाँ से हम लोग ये शॉपिंग वगैरह करके आए थे। ये 3-4 चीज़ें लेके आए थे, एक टेबल और 2 ये अच्छा खासा बैठने के लिए जो है वो सेपरेट रूम बन गया। अगर कोई मेहमान आए तो यहाँ पे अलग से बैठ सकता है, क्योंकि सिटिंग में तो है बच्चों ने बहुत ज़्यादा खिलौनों का और चीज़ों का सारा दिन जो है वो ऐसे ही जो है वो गंद मचा के रखते हैं। तो एक ये दीवार पे लटकाने के लिए जो है ये बॉक्स हैं ये लेके आई थी। तो मैंने कहा खोल के आपको दिखा दूँगी, क्योंकि डब्बे के ऊपर इसके ऊपर कोई भी तस्वीर वगैरह नहीं बनी हुई थी, इसलिए मैंने आपको खोल के दिखा दिया है। जो टेबल है वो मेरे हस्बैंड ने खुद ही खोल के और जोड़ दिया था, मुझे बाद में पता चला, नहीं तो वो भी आपको उसकी भी वीडियो शेयर करती। तो ये देखें ये बॉक्स है, तो इसको आप कोई आइडिया लगाएंगे और सोचेंगे कि इसको कहाँ पे रखें। तो ये देखें ये टेबल मेरे हस्बैंड ने निकाल के डब्बे के अंदर से और जोड़ दिया था। साथ में ये सोफ़े हम लोगों ने ऐसे सेट करके रख दिए थे। तो कोई आए तो ऐसे जो है यहाँ पे अलग से सेपरेट जो है वो बिठा सकते हैं इस रूम में भी, क्योंकि ये रूम जो है वो हम लोग नॉर्मल यूज़ नहीं करते। यहाँ पे जब कोई आता है मेहमान तो तभी हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब जो है ये मैं प्याज़ों की टोकरी अच्छी खासी गंदी हो गई है, तो मैंने सोचा कि इसको निकाल के जो है वो धोती हूँ। मैं प्याज ये इसमें से इसलिए नहीं निकालती कि फिर मेरी बेटी सारा दिन जो है वो प्याज़ों का किचन में गंद डालती है। छोटी बेटी अभी भी देखें ये पास बैठी हुई है और साथ में जो है ये गंद भी डालती है और सारा दिन उठा उठा के नीचे फेंकती रहती है। तो ये अच्छे खासे जो है ये गंदे हो गए थे, तो मैंने इनको निकाल के इसको झाड़ के और अच्छी तरह जो है वो साबुन लगा के इनको धोया था पहले, और उसके बाद जो है वो फिर मैंने दोबारा इसको रखे थे। तो यहाँ पे जो है इनको अच्छी तरह जो है वो
धो लिया है अब। और उसके बाद जो है दोबारा इसके अंदर बिछा रही हूँ और प्याज़ों को अच्छी तरह साफ़ करके उसके छिलके निकाल के जो है वो दोबारा उसके अंदर रखूँगी और इसको दोबारा सेट करके और वापस रख दूँगी। कोशिश करती हूँ कि आपके साथ घर के जो है वो सारे काम शेयर किया जाए कि मैं अपने घर को किस तरह मेंटेन करती हूँ, किस तरह अपने सारे घर की जो है वो सेटिंग करती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे भी जो है वो छोटी बेटी मेरी आ चुकी है और वो प्याज मेरे साथ रखवा रही है। रखवा तो नहीं रही खैर, लेकिन वो निकाल निकाल के दोबारा बाहर फेंक रही है। इसी वजह से मैं इनको जो है वो पैकिंग के अंदर से नहीं निकालती थी। तो बस ये होता है कि जैसे अब ये छोटी बेटी आ गई है ना, तो फिर वो मुझे वीडियो नहीं बनाने देते। कभी फ़ोन पकड़ लेती हैं, कभी कुछ, इसलिए ज़्यादा जो है वो किचन की रूटीन ही आपके साथ शेयर करती हूँ, या कभी सफाई की या और बाकी जो है वो चीज़ें शेयर करती हूँ। तो फ़ोन तो ये मुझे बिल्कुल भी खड़ा होने नहीं देती हैं, ना मुझे ये रखने देती हैं। तो बड़ी बेटी की जो है वो फ़ोन की आदत बहुत मुश्किल से छुड़वाई है, बहुत मुश्किल से उसको छुड़वाई है। तो यहाँ पे ये देखें नीचे गंद पड़ गया है, इसको अच्छी तरह से दोबारा से सेट करके वापस रखा है। और अब जो है ये जो नीचे गंद पड़ा है इसको जो है वो ब्रश की मदद से दोबारा साफ़ करके और इसको टोकरी के अंदर फेंक दूँगी। और बस इसी तरह जो है वो फिर बाकी भी काम की और आस्ता आस्ता जो है वो मेरा साग पकता रहा है। तो बाकी भी मैंने सारे घर के काम दोनों बेटियों को भी नहलाया। आजकल ज़रा ठंड हो गई है तो डेली कोशिश करती हूँ कि उनको ना नहलाऊं। और ऊपर से जो अब गैस का मसला बना है, तो आजकल जो है वो घरों में अच्छी खासी ठंड है और हाईसून जो हीटर वगैरह हैं वो नहीं चाह रहे। नॉर्मल जो है वो घरों में हाईसून चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे घर के जो नीचे है ना वो सारे गर्म पानियों के पाइप हैं। तो इस वजह से जो है वो सर्दियों में घर गर्म रहता था, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने गैस बंद होने की वजह से जो है वो बंद कर दी है ये गैस। तो इस दफ़ा घर अच्छा खासा ठंडा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अब बेटियों को जो है वो एक दिन के बाद जो है वो नहलाऊँ, रोज़ ना नहलाना पड़े। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा साग तैयार हो चुका है। इसमें मैंने जो है वो खुश्क कसूरी मेथी वो डाली है और अब इसमें हल्का सा आटा डाल के तो इसको जो है वो मैं इसको जो है वो अच्छी तरह जो है वो मशीन के साथ जो है वो इसको घोट लूँगी। तो मेरे पास घोटना तो नहीं है, तो मैं जो है वो इसको हैंड ब्लेंडर के साथ अच्छी तरह जो है वो मिक्स करके तो इसको अच्छी तरह जो है वो तैयार कर लूँगी। साग जो है वो मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब इसके बाद जो है इसको तड़का लगाऊंगी। तड़का लगाने के बाद इसको रख दूंगी। फिर जब मेरे हस्बैंड काम से वापस आएंगे ना, तो फिर तब जो है वो मैं हम लोग रोटी बना के तो उसके साथ साग के साथ जो है वो रोटी खाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो मेरा साग बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब जो है मैंने तड़के की तैयारी की है, तो इसके अंदर मैं मक्खन के साथ जो है वो या देसी घी जो भी मिल जाए उसके साथ जो है वो मैं साग का तड़का लगाऊंगी। ऑयल के साथ जो है वो तड़के साग के तड़के का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे जो है वो मैंने अदरक जो है वो कूट के रख लिया है और साथ में थोड़ा सा प्याज और एक दो जवे जो है वो लहसुन के डाल के और इसमें मक्खन डाल के जो है ना इसका मैं तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो है वो मैं तड़का भून रही हूँ। जैसे ही प्याज थोड़े थोड़े ब्राउन होंगे ना, तो इसके अंदर अदरक डालूंगी। अदरक डालने के बाद जो है इसमें और कोई नमक मिर्च मसाला कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि ऑलरेडी सारा कुछ जो है वो मैंने डाला हुआ है साग के अंदर। तो बस प्याज लहसुन और अदरक का जो है वो देसी घी के साथ तड़का लगा के तो इसको थोड़ी देर भूनने के बाद अब इसके अंदर जो है वो साग डालूंगी। थोड़ी देर इसको पकाऊंगी और मेरा साग जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो मेरी आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी साग की जो रेसिपी है वो कैसी लगी है, और अब ये भी बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से जो है वो साग बनाते हैं। तो मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।